बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 2019 फरवरी के चौथे वीक यानी फरवरी 25 से लेके मार्च 3 तक के वीक की प्रेडिक्शंस के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सेजिटेरियस बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस के लिए हमने अर्ज की थी कि 2019 में काफ़ी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। ये ख़ास तौर पे 2019 जो है ये इनके लिए ऐसे ही है जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, तो जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए तो इनको करार आ जाएगा। इनके मुश्किल टाइम चल रहे हैं, इनका थोड़ा सा दबाव चल रहा है, चीज़ें उलझी हुई हैं। ये साल और ख़ास तौर पे फरवरी के बाद मैंने अर्ज किया था, तो ये फरवरी का चौथा हफ्ता और मार्च का स्टार्ट चीज़ें बेहतरी का रुख लेंगी। पिछले हफ्ते से चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इस हफ्ते ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत कुछ बदलेगा, बिगड़े हुए काम सुलझने शुरू हो जाएंगे, बेहतरी के इशारे हैं। चूंकि असल में नाज़रीन हम कोशिश करते हैं टेक्निकल जॉर्गन्स की बात ना करें। हम आपको क्योंकि ये जो घर कौन से घर में क्या होगा, रेट्रो हो गया, नॉन रेट्रो हो गया, आम जनरल पब्लिक को इसका पता नहीं है। वो हमारे लिए हम उसको समझते हैं, इसीलिए हम जायचा बनाते हैं। लेकिन हम आपको उस चीज़ में उलझाएं, उससे बेहतर है कि हम आप आसान लफ्ज़ों में बता दें। तो एक चीज़ मैं सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो मरकरी यानी ये जो इनका जो हेल्प मुश्तरी जो है इनका स्टार, ये बहुत ताकतवर हो रहा है। जब मुश्तरी ताकतवर होगा और ये अपने ही जायचे में ताकतवर होगा तो ये इतना ब्लेसिंग का और इतना खुशबख्ती का सितारा माना जाता है कि जब ये स्ट्रांग हो जाता है तो चाहे इनकी सार्थती चल रही हो, चाहे इनकी नेगेटिविटी चल रही हो, ये इनको सपोर्ट करेगा और इनको मुश्किलों से निकाल के ले जाएगा। क्योंकि इनके लिए सारा साल बेहतर है, लेकिन फरवरी के तीसरे हफ्ते से ऑनवर्ड इनकी बेहतरी बड़ी तेजी से आएगी। इनके ऊपर जादू असेब टूना होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नजर लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इनकी ताकत जो इस फरवरी में ख़ास तौर पे फरवरी के आखिरी वीक में और मार्च में बन रही है वो अल्लाह की राह में खर्च करना है। इस इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इशार, कुर्बानी, लोगों के दुखों का एहसास, ये इनकी ताकत है। ये जितना ज्यादा लोगों के दुखों को अपने अंदर महसूस करेंगे, ये अल्लाह की राह में अल्लाह की नज़र में उतने ज्यादा जो है वो करीब होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये अल्लाह के करीब हो जाते हैं, ये तो यूनिवर्सल रूल है कि जब इंसान खालिक के करीब होता है तो मखलूक के हाथ से निकलता जाता है, मखलूक उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकती। अल्लाह की राह में खर्च करें और अल्लाह से मोहब्बत करें, यही कामयाबी का राज है। थ्रू आउट द ईयर्स यही राज है वीकली एस्ट्रोलॉजी का, यही राज है आपकी तरक्की का। रूहानी मामलात इनके बहुत बेहतर हो रहे हैं, रूहानी मामलात में ये तरक्की कर रहे हैं। रूहानी मामलात, मजहबी मामलात जो हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। गो कि इनको अंदर से एक तलाश हक, एक तलाश अल्लाह की तलाश, एक अल्लाह को समझने का, वो जैसे सरकार ने कहा था, हम बार बार इसी की बात करते हैं क्योंकि इंसान से रिलेटेड है ये हदीस, मान अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। अपने अंदर से अल्लाह के एसेंस को महसूस करना इबादत है। जो फर्ज इबादत हैं वो फर्ज हैं, एहसास फराइज में से नहीं है। एहसास मोहब्बत का आउटकम है। अल्लाह का एहसास अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेके जाता है। जब आपको ये अंदर से यकीन होना शुरू हो जाता है कि अल्लाह आपके साथ है। सरकार खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। जब अल्लाह आपके साथ है तो फिर ठीक है, अपने अंदर से रूहानियत का एलिमेंट इतना स्ट्रांग कर लें कि आने वाले वक्तों में जब आपके ऊपर मुश्किलें आए तो आपकी अंदर की रोशनी आपको एनलाइटन कर ले। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे अगर बिजली ना हो तो आप यूपीएस के जरिए या इन्वर्टर के जरिए बिजली को ऑन रखते हैं।
अपने अंदर के इन्वर्टर्स चला लें, अपने अंदर के यूपीएस ऑन कर लें, अपने अंदर का पावर मैनेजमेंट सिस्टम ऑन कर लें, ताकि अगर हालात डाउनफॉल की तरफ जाएं तो आपके अंदर की ताकत आपको गिरने न दे, आपको उन अंधेरों से, उन मुश्किलों से बचा लें। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अब करम करना है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किलें देख ली, और मुश्किलों में अल्लाह ताला कहता है कि बेशक इन्ना माल उसरी उसरा फ़इन्ना माल उसरी उसरा, कि बेशक तंगी के साथ आसानी लगाई गई है, और बेशक ऐसा होगा कि तंगी के बाद आसानी होगी। ये कुरान पाक का बड़ा सेट पैटर्न फैसला है। सो ये होके रहेगा। सियासी अरूज आएंगे, समाजी अरूज आएंगे, इजाफा होगा, आपकी तरफ जो है वो हैसियत में दबाव आया हुआ था, चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। राहत और सुकून का टाइम शुरू हो गया है। ये बड़ा बेहतरीन टाइम है और इससे फायदा उठा लें। ये वो टाइम होता है कि जब इंसान अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर ले तो आने वाली सख्तियों के साथ निमट सकता है, वरना फिर अंधेरा तो आना ही है। अगर आपके पास अपनी लाइट नहीं है तो फिर अंधेरे में, फिर वही जैसे अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि इनको छोड़ दिया अल्लाह ने अंधेरों में भटकने के लिए, और अगर अपने अंदर रोशनी पैदा कर लेंगे तो वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ यहदी मन यशाउ मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, के अल्लाह जो है वो नूर है जमीन और आसमान का, जिसको चाहता है तारीकियों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाता है। तो अपने अंदर से एनलाइटनमेंट का एहसास करें, इसलिए इस बात पे मैं ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मईशत की। तो तकरीबन हर शोबे के जो सजिटेरियस हैं वो अपने हालात में बेहतरी महसूस करेंगे, तकरीबन हर शोबे के, क्योंकि इसमें ये है ही नहीं कि इस शोबे के और इस शोबे के तमाम लोगों के लिए ये बेहतरी नजर आने आ रही है और ये बहुत ज्यादा ओपन नजर आएगी। लेकिन खास तौर पे वो लोग जो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो इंटीरियर में है, लैंडस्केपिंग में है, लैंड डेवलपिंग में है, लाइव स्टॉक्स में है, ग्रीन हाउसेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, उनके लिए तो बहुत कमाल का टाइम है। इस हफ्ते कोई बड़ा मुश्किल जो है वो एलिमेंट नहीं बन रहा है। इस हफ्ते में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, हालात खुशगवार रहेंगे। लेकिन जब हालात खुशगवार होते हैं और चीजें बेहतरी की तरफ हो रही होती हैं, फाइनेंसेस बेहतर हो रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, तो खर्चा भी ज्यादा होता है। और बाद औक़ात इंसान बिला वजह खर्चा करना या शो ऑफ की तरफ चला जाता है, जो आने वाले वक्त में नुकसान होता है। अगर ये इस वक्त आपको फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं तो आने वाले वक्त के लिए सेविंग कर लें। जैसे सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ के वाक़े के ज़िम्न में अल्लाह ने कहा था कि 7 साल खुशहाली और 7 साल कहत, तो 7 साल की खुशहाली में 7 साल के कहत का इंतज़ाम कर लेना, बेहतर हो जाएगा। रोमांस की बात कर लें तो उतार चढ़ाव, जैसे हमने अर्ज किया था कि कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी ज्यादा, कभी कम, लेकिन लस्ट बढ़ रही है, रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ रही है। एहतियात कर लें, शकूक व शुबात पैदा हो सकते हैं। शकूक व शुबात पैदा होंगे तो रिश्ते ब्रेक होंगे। दूसरी शादियों के चांसेस बन तो रहे हैं लेकिन कामयाबी के चांसेस कम है। अरेंज मैरिजेस की कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। मोहब्बत की शादी के चांसेस निस्बतन कामयाब होने के चांसेस कम है। हो तो शायद जाएगी, मम्मी पापा मान भी जाएंगे, शादी भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तो एहतियात कर लें। खास तौर पे जब आपको रिश्ता तय करें तो उसका मुकम्मल ज़ोडिएक कंपैटिबिलिटी चार्ट जरूर बनवा लें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको गुण मिलान कहते हैं, गुण मिलान, या इसको मैच मेकिंग जो है, इसमें अपनी जुबान में इसको कहते हैं मैच मेकिंग की तरफ जाएं, प्रॉपरली इसकी मैच मेकिंग करवाएं, फिर रिश्ता करें ताकि आने वाले वक्तों में मुश्किलात ना हो। ऐसी बातें करने का मकसद यकीनन आपको डराना नहीं होता नाज़रीन, एहतियात की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करवाना होता है। एक और चीज इनमें जो बन रही है वो ये है कि ये लोग शॉर्टकट्स की तरफ
तो शॉर्टकट्स में जब इंसान रोमांटिक अफेयर में शॉर्टकट ढूंढता है तो बस वो शॉर्ट टर्म फिजिकल रिलेशंस की तरफ जाता है और चीज़ें उल्ट जाया करती हैं। एहतियात कर लें। अल्लाह कहता है कि ये हदूद हैं अल्लाह की बनाई हुई, इनके पास भी मत फटको। तिल का हदूद अल्लाह, तो अल्लाह की हदूद के करीब तो नहीं जाना चाहिए। सेहत के मामलात की बात कर लें। डिप्रेशन और नफ्सियाती मसाइल के अलावा कोई और बड़ी बीमारी बनने के चांसेस नहीं है। ये हफ्ता बीमारियों से भी सुकून दे रहा है। सफ़र की बात कर लें तो इनलैंड ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, अब्रॉड के चांसेस निस्बतन कम हैं, लेकिन जो लोग आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई करने का वक्त है। मजहबी सफ़र, ज़ियारात और उम्रा वगैरह बहुत कामयाब हैं। बाकी ओवरऑल इनके लिए पूरा जायचा बेहतर है। कोई मुश्किल चीज़ इस पूरे हफ्ते में नज़र नहीं आ रही। हाँ, स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई भी शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं है जिसमें मईशत के हवाले से स्ट्रॉन्ग ना हो, तो कोई भी डिसिप्लिन स्टडीज़ का ऐसा नहीं है जिसमें ये लोग बहैसियत स्टूडेंट कामयाब ना हो। अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। अल्लाह ताला बेहतरीन कर देगा, आपको कामयाबियाँ देगा, आपको नवाजेगा। आप सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट आपकी ताकत है। बेसिकली नाज़रीन, मुस्कुराहट जो है ये शुक्राना है। अपनी खुशियों पे तो सारे मुस्कुराते हैं, अगर आपके अंदर दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, तो अपनी तकलीफ़ों के ऊपर मुस्कुराना सीखिए, आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। मुस्कुराहट अल्लाह के किए से राज़ी हो जाने का नाम है। अल्लाह के किए से राज़ी हो जाएं, मुस्कुराएं, मौज करें। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आपको इज़्ज़त दे और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।